दुनिया की सबसे बड़ी जासूस माँ क्यों है? ये शायद सभी माँओं को पता होता है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में। मैं हूँ नंदिनी। माँ को दुनिया की सबसे बड़ी जासूस कहा जाता है, बच्चों के लिए खासकर। क्योंकि होता क्या है, बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर तो माँ की गलती है, बच्चे की स्कूल से कंप्लेंट आ रही है तो माँ की गलती है, बच्चे अगर बदतमीजी करते हैं तो माँ की गलती है, क्योंकि माँ ने थप्पड़ नहीं मारा होगा, माँ ने कुछ सिखाया नहीं होगा। अगर बाहर जाके बच्चे बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो वहाँ पे गलती माँ की होती है कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं होगा, माँ पता नहीं क्या करती होगी, माँ ने देखा नहीं होगा। और अगर बड़ों से जुबान चला दिया, बड़ों से कुछ बोल दिया, तो ये माँ ने संस्कार ही नहीं सिखाए होंगे। कहाँ से आएगा बच्चों को ये सब? ये एक बहुत साधारण सी सामान्य सी बात है जो हमारे समाज में माँ के लिए बोला जाता है। खासकर कुछ भी हो तो सीधे माँ के ऊपर। सुधर गया तो माँ का, और बिगड़ गया तो माँ का, और सुधर गया तो बाप। बच्चा पढ़ाई में ब्रिलियंट है, बेटा किसका है? अपने बाप का बेटा है। अगर बच्चे ने लोगों की इज्जत कर ली, अच्छे से लोगों के सामने पेश आ गया, बहुत अच्छे बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, बहुत अच्छे से रखा है बाप ने, बाप की डर हो गया उसके, और कुछ कर लिया, कुछ नाम कमा लिया, तो बेटा किसका है? बाप का। हालांकि माँ को इस चीज पे कोई शिकायत कभी नहीं होती कि उसको बाप, इसका क्रेडिट बाप ले जाता है। माँ ने कभी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की, वो कभी श्रेय लेना ही नहीं चाहती। लेकिन यह है कि जब बिगड़ जाता है, तो तब जब चीज़ें खराब हो जाती हैं, विपरीत दिशा में जाती हैं, कुछ भी गलत होता है, तब सारी की सारी जो जिम्मेदारियाँ वो माँ के ऊपर थोप दी जाती है। बाप तो दिन भर ऑफिस रहता है, काम रहता है। अगर वर्किंग वूमन होगी तब भी वो जिम्मेदारी माँ पे ही दी जाती है कि ये माँ ही जिम्मेदार होगी। कहीं भी माँ की और माँ की परेशानी को समझने की कोशिश नहीं करता। और वर्किंग होगी तब भी, और अगर वो होम हाउस वाइफ है फिर तो सारा दोष उसी के ऊपर आता ही है। इसलिए माँ फिर जासूस बन जाती है। फिर अपने ऊपर जो उसके बिना मतलब के इल्जाम आते हैं, इन्हीं इल्जामों से बचने के लिए माँ फिर उसको जासूस बनना पड़ता है। हालांकि कोई माँ या कोई बाप नहीं चाहता, कोई माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे बिगड़े या गलत दिशा में जाए या कामयाब ना हो, लेकिन ये हमारे समाज की धारणा है। अगर कुछ भी गलत होता है, अच्छा कुछ भी गलत होता है, तो उसकी जिम्मेदारी माँ को दी जाती है, सीधे सीधे, बिना किसी जांच पड़ताल, बिना किसी उसके। और अगर कुछ भी अच्छा होता है, सब कुछ होता है, तो वो जिम्मेदारी बाप की होती है। हालांकि कभी महिला इसका अच्छा होने पर श्रेय लेने की होड़ उसको कभी नहीं रहता, लेकिन जब कुछ गलत होता है तो उसको उसके साथ इस तरह से बर्ताव किया जाता है कि ये माँ ही अच्छी नहीं है तो बाप बेटा औलाद कहाँ से अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह की धारणा नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, और इसीलिए फिर मजबूरन माँ को जासूसी करनी पड़ जाती है। हालांकि बच्चे करते तो अपनी जैसी है, लेकिन माँ फिर इसलिए जासूस बन जाती है, और फिर कभी कभी वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हाँ, जिस तरह से आजकल ऑनलाइन क्लासेज है, यहाँ पे आप थोड़ा बहुत देख सकते हो बच्चों को क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे करके। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज में बच्चे पढ़ाई छोड़ के टीचर को गुल्ली देते हैं, साइड में चैट करने लग जाते हैं। पता नहीं किस बच्चे तो आजकल ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। इसलिए माँ को जो है जासूसी करनी पड़ती है, और कोई वजह नहीं है। और माँ को अच्छे के लिए भी क्रेडिट थोड़ा बहुत तो मिलना ही चाहिए। जब नहीं मिलता है तभी माँ फिर जासूसी करती है, खुद के इल्जामों से बचने के लिए। क्यों कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा गलत जाए, लेकिन जब गलत हो जाता है तो सारा उसका जो है बोझ माँ के ऊपर डाला जाता है। सारा उसका श्रेय सब माँ को ही जाता है। अच्छे के लिए कोई नहीं बोलेगा, लेकिन बुरा अगर हो जाता है सब माँ को दोष देते हैं। इसीलिए माँ को महाजासूस बनना पड़ता है, और बनते रहे, लेकिन एक सीमा में। नमस्कार।